हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज मैं बहुत ही चटपटी सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। बरसात का मौसम चल रहा है, सबको बहुत कुछ खाने का मन करता है। तो आइए आज हम बनाते हैं प्याज और पनीर के कटलेट, जो बहुत ही टेस्टी, क्रंची, कुरकुरा और खाने में स्वादिष्ट रहेगा। और आप जब ये बनाएंगे ना तो आप पकोड़े बनाना भूल जाएंगे, इसी तरीके से कटलेट बनाएंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले पनीर को मैं बड़े बड़े पीसेस में काट रही हूँ, आप देख लीजिए। एकदम यहाँ पे मैं कुछ टिप्स और ट्रिक भी दूंगी, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी रेसिपी सेम बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने फटाफट से इसके से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए हैं। फ्रेश पनीर बनाने की रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर की है। अगर आपको आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलेगी तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने फटाफट से ले लिया है प्याज, और प्याज को भी हम काट लेंगे। पहले बीच में से काटेंगे, उसके बाद छिलका उतार देंगे, तो बहुत ही आसानी से छिलका भी निकल जाता है और प्याज की कटिंग करने में भी आसानी रहती है। इसको सीधा डाल लेंगे पानी में, जिससे प्याज की खुशबू भी नहीं पहुंचे और प्याज आंखों में भी नहीं लगे, क्योंकि लाल लाल प्याज आंखों में भी लगता है। तो आप जैसे कट करिए ना, तुरंत डाल दीजिए पानी में, या फिर राउंड में, या फिर दो दो पार्ट में। और इस तरह से ये मत सोचिए कि प्याज के अंदर पानी घुस जाएगा, पानी नहीं जाएगा। ये जो प्याज लाल लाल हो जाती है, छीलने के बाद ये काली रहती है, वो भी साफ हो जाएगा। सिर्फ इसमें डालना है और छीलने के बाद थोड़ा टाइम में धोकर निकाल लेना है, उसमें छोड़े नहीं रहना है। यहाँ पे मैंने जितनी भी प्याज ली थी, सब इसको एक एक करके मैंने काट लिया और सीधा पानी के अंदर डाल दिया। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल के रख लेंगे और प्याज की हम कटिंग कर लेंगे। तो एकदम बारीक बारीक काटना है, जितना बारीक हो सके, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। एकदम जितना महीन आप काट सकते हैं उतना महीन काटिए, लंबे लंबे पीसेस में ही काट लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्रंची चटपटी सी रेसिपी पसंद आ रही तो पहले एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं कितना पतला पतला काट रही हूँ, इतना ही पतला पतला काटना है आपको। और कट कर लिया है मैंने। ऐसे ही सारे प्याज हम काट कर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मैं एक बर्तन में निकाल रही हूँ, साथ में 2-3 करी पत्ता भी मैंने काट लिया था। करी पत्ता काट जरूर लीजिएगा। और अब इसको पहले अपने हाथों से हम मल लेंगे, इसके अंदर और कुछ नहीं ऐड करेंगे, सीधा हम मलेंगे। मलने से क्या होगा, प्याज थोड़ी सी नरम हो जाएगी और इसकी जो फाके है ना, अलग अलग हो जाएगी। तो हमको फाकों को ही अलग करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा इस तरह से जोर लगा लगा के, दबा दबा के कर रही हूँ, जिससे देखिए आप एक एक इसकी जो लच्छे है ना प्याज के, वो अलग हो रहे हैं। बस इसी तरह से अलग कर लेंगे। पहले सबसे पहले यही काम करेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। तो यहाँ पे प्याज के हिसाब से बेसन डालिए, आप कितने प्याज का बना रहे हैं वो हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने बेसन इसमें ऐड किया है। अब इसमें डालूंगी अजवाइन 1 छोटा चम्मच जितना, और डालेंगे मंगरेला 1 छोटा चम्मच जितना। ये सारे मसाले ना स्वाद को बढ़ा देते हैं। जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर 1 चम्मच, 1 छोटा छोटा चम्मच डाला है सब मैंने। यहाँ पे काली मिर्च डाला है 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च का पाउडर डाला है। और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। इससे भी हमारे पकोड़े की ना, जो हमारा कटलेट बन रहा है ना, उसका स्वाद बदल जाएगा। और अब इसमें 1 छोटा चम्मच डाला है लहसुन मिर्ची अदरक का पेस्ट। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अब इसके अंदर मैंने 1 मुट्ठी डाल दिया है धनिया, हरा धनिया कटे किया। हल्दी डाल देंगे आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच जितना, और डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इसको हम मैश कर लेंगे, जोर अपने हाथों से थोड़ा सा जोर लगाते हुए मैश करेंगे, क्योंकि जब प्याज में नमक मिलता है ना, तो प्याज और गलती है, अपना पानी छोड़ती है। तो इसे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ। पानी इसमें एक भी बूंद नहीं डालना है, बस आप ऐसे मलिए जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, और फिर थोड़ा टाइम के लिए इसको छोड़ दिए। तब तक हम चटनी बनाएंगे या फिर हम तेल गरम करेंगे, उतना टाइम इनफ है इसको अच्छे से मिल जाने के लिए।
तो देखिए सबसे पहले हम इसको ऐसे हाथों से जोर जोर से में मलते हुए, आप देख रहे हो पूरा प्याज इसके साथ में मिल रहा है, दिख रहा है आपको? बस ऐसे ही मिला लेना है, इसमें पानी की एक बूंद नहीं डालनी है फ्रेंड्स। ये देखिए इसको मैंने साइड में रखा है। चटनी के लिए लिया मैंने हरा धनिया, लहसुन, आधा प्याज। प्याज की चटनी नहीं खाई तो जरूर इस बार ट्राई करना। साथ में लिया है 2 हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक और 2 से 3 चम्मच दही। ये प्याज दही की चटनी ना इतनी टेस्टी लगती है ना, मैं क्या बताऊं, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा मेरे बोलने से, क्योंकि बहुत ही चटपटी बनती है ये चटनी। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और इसको देंगे पीस। इसमें पानी मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि दही जो था वो ढीला ही होता है बाद में। ये देखिए हमारी चटनी बनकर रेडी है, एकदम लाजवाब चटपटी सी। एक बार ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे, गैस के ऊपर पैन रखेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल बहुत ज्यादा नहीं डालना है, कम डालना है, क्योंकि हमको तलना नहीं है, हमको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के हिसाब से ही तेल हम डालेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने पैन को पूरा, मतलब पैन नीचे जो है उसका उतना आ जाए उतना ही तेल डाला है, 4 से 5 चम्मच डाला है, ज्यादा तेल नहीं डाला है। और ये देखिए हमारा गीला हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। बस अब इसमें से एक पनीर का पीस लेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे इस तरह से। जब मैं इसमें पानी ऐड नहीं की हूँ ना फ्रेंड्स, तो ये जो हमारे प्याज है ना ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया होता तो ये इसका खुद का जो पानी रहता है, इससे हमारा प्याज जो है ना, ये कटलेट क्रिस्पी नहीं बनता। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ, तो थोड़ा फॉलो कीजिएगा। अगर प्याज का पकोड़ा या प्याज की रेसिपी आप बना रहे हो, अगर क्योंकि प्याज जैसे नमक पाती है वो तुरंत पानी छोड़ना शुरू कर देती है, तो आप थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा इस चीज को कि नमक डालने से पहले उसमें पानी न डालें। थोड़ा सा मेहनत लगती है, हाथों से दबाना पड़ता है, लेकिन ये हो जाता है। यहाँ पे एक एक कटलेट को मैं इस तरह से फ्राई कर रही हूँ। डीप फ्राई करना चाहे आप तो कर सकते हैं, ज्यादा तेल का इस्तेमाल, जैसे पकोड़े वगैरह छानते हैं वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस तरह से नहीं कर रही हूँ। अब इसको थोड़ा थोड़ी देर पे इसको चलाते हुए हम चारों तरफ से घुमाते हुए सेकेंगे। देख लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से ना प्याज ज्यादा तेल भी नहीं सोखती है। तो एक बैच हमारा बनकर रेडी हो चुका है और इसको हम निकाल देंगे। आप चाहे तो इस कटलेट्स को बनाने से पहले सही तैयारी करके रखिए और शाम को बनाइए, या फिर आप टिफिन वगैरह के लिए भी बनाना चाहें तो इसी तरीके से बना लीजिए, तैयारी करके रखिए और सुबह बना लीजिए उठ के। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने दूसरा बैच डाला है और उसको भी कम तेल में लगा रखा है, उतने जो बचा हुआ तेल था, और इसको 1-2 मिनट के लिए ढक दिया है ताकि अंदर से ये कच्चा नहीं रहे। पहली बार तो थोड़ा तेल ज्यादा था, लेकिन दूसरी बार कम है, इसलिए मैंने ये काम किया है। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक भी दूंगी, उसी में ये शामिल होता है। फ्रेंड्स मेरी रेसिपी पसंद आती है ना, तो पहले एक लाइक जरूर कीजिएगा। अभी हमारा दूसरा बैच भी बनकर रेडी हो चुका है, जो देखने में और खाने में बहुत ही मजेदार है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब बीच में से ये कटलेट को हम काट देंगे। ये देखिए हमारा ये कटलेट बनकर रेडी है। थोड़ा सा हरा धनिया से ऊपर से मैंने लगा दिया है। इसकी आवाज सुन लीजिए आप, कितनी क्रिस्पी आवाज है, कितना इसका आवाज सुनाई दे रहा है। बस अब इसको भी हम काट लेंगे और अपना दही प्याज की चटनी के साथ में सर्व करेंगे। ये हमारी रेसिपी बनके रेडी है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।